हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सो मैग्नीशियम जो है ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिनरल है जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हमारी सेहत के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे कि मैग्नीशियम क्या है, ये किस तरह से हमारी बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है, इसकी जब डेफिशिएंसी हो जाती है तो वो कौन सी ऐसी सिम्टम्स हैं जो कि शो होती हैं जिनसे पता चलता है कि हो सकता है हमारी बॉडी में मैग्नीशियम की कमी हो, और किस तरह से मैग्नीशियम हमारे किडनीज या गुर्दों की हेल्थ को मुतासिर करता है और कितना ये ज़रूरी होता है। सो मेक श्योर कि आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप लोगों को इस बारे में एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो द फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि मैग्नीशियम क्या है। मैग्नीशियम एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और की मिनरल है जिसकी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। अप्रॉक्सीमेटली 300 बायोकेमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर ऐसे हो रहे होते हैं जहाँ पे मैग्नीशियम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होता है। इसके अलावा हमारी बोन्स के अंदर जो है वो मैग्नीशियम की क्वांटिटी ऑलमोस्ट 60% होती है। 20% हमारे मसल्स में और 20% सॉफ्ट टिश्यूज़ और लिवर में पाया जाता है, और लेस देन 1% जो है वो जो हमारे ब्लड सीरम के अंदर मौजूद होता है। लेकिन लोगों को क्योंकि इस बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है तो उनकी डाइट के अंदर मैग्नीशियम की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम होती है, और यही वजह है कि अप्रॉक्सीमेटली 50% जो पॉपुलेशन है उसके अंदर मैग्नीशियम की कमी पाई जाती है, जिसकी वजह से उनको डिफरेंट प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। अगर मैग्नीशियम की हमारी बॉडी में रोल की बात की जाए तो मैग्नीशियम हमारी बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस, मसल्स और नर्व्स फंक्शन, इसके अलावा ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने और ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को कंट्रोल करने, एनर्जी प्रोडक्शन, इम्यूनिटी को बूस्ट करने के साथ साथ हमारी बॉडी में बोन्स और टीथ की फॉर्मेशन में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अगर मैग्नीशियम की कमी की वजह से ज़ाहिर होने वाले साइंस और सिम्टम्स की बात की जाए तो उसमें आपका भूख का ना लगना, नींद का ना आना, चीज़ों को याद करने में मुश्किल पेश आना, आपके पाँव और टांगें सुन्न हो जाना या वहाँ पे सुइयाँ चुभना स्टार्ट हो जाना, कै और मतली की फीलिंग्स आना, इसके अलावा आपको जो है वो आपके मसल्स के अंदर ट्विचिंग स्टार्ट हो जाना, झटके लगना, ये कुछ ऐसी साइंस और सिम्टम्स हैं जो ये शो करती हैं कि हो सकता है आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की कमी हो। इसके अलावा कुछ ऐसी डिजीज़ या बीमारियां भी हैं जो कि एसोसिएट कर रही होती हैं मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी के साथ, जिसमें आपका हार्ट फेलियर, ब्लड प्रेशर का हाई हो जाना, ब्लड ग्लूकोज का कंट्रोल ना होना, इसके अलावा स्ट्रोक, डिप्रेशन और एस्मा, ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो कि एसोसिएट कर रही होती हैं कि आपकी बॉडी के अंदर हो सकता है कि ये जो बीमारियां हैं ये मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी कॉज कर रही हों। कॉजेज़ की बात की जाए तो 50% जो पॉपुलेशन होती है उसके अंदर कमी इसी वजह से होती है कि वो मैग्नीशियम का इंटेक नहीं कर रहे होते या वो डाइट्स यूज़ नहीं कर रहे होते जिसके अंदर मैग्नीशियम ज़्यादा पाया जाता है। इसके अलावा कुछ और वजूहत भी हो सकती हैं जिसमें आपकी कैफ़ीन जो कि आपकी चाय और कॉफ़ी में पाया जाता है उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, सॉफ्ट ड्रिंक्स जिसके अंदर फास्फोरिक एसिड पाया जाता है उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, इसके अलावा कुछ ब्लड प्रेशर और अल्सर के लिए यूज़ होने वाली ऐसी मेडिसिन होती हैं जो कि आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की कमी का बायस बन रही होती हैं। विटामिन डी की डेफिशिएंसी भी आपकी बॉडी में कमी मैग्नीशियम की कमी का बायस बन सकती है। सो नाउ द मेन क्वेश्चन इज़ कि मैग्नीशियम हमारे गुर्दों की हेल्थ के लिए कितना इंपॉर्टेंट है और कितना इफेक्टिव होता है। गुर्दों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मैग्नीशियम, और ये देखा गया है कुछ स्टडीज़ में कि वो पेशेंट जिनके अंदर मैग्नीशियम की कमी पाई गई वहाँ पे उनके अंदर जो है वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट की भी कमी देखी गई, जो कि एट द एंड आपकी बॉडी में किडनीज़ के फेलियर का बायस बन रहा होता है। इसके अलावा लो मैग्नीशियम लेवल्स जो हैं वो बहुत सी दूसरी क्रोनिक डिजीज़ जैसा कि डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर लेवल्स जो हैं उनकी रीज़न बन रहा होता है, और ये जो डिजीज़ हैं वो एट द एंड आपके किडनीज़ को डैमेज करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं। अगर डायबिटीज़ या शुगर की बात की जाए तो ये हमारी किडनीज़ को डैमेज करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। मैग्नीशियम हमारी बॉडी में बनने वाले इंसुलिन को सेंसिटिविटी प्रोवाइड करता है जो कि हमारी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को मेंटेन या कंट्रोल रखने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। लेकिन वो पेशेंट जिनके अंदर मैग्नीशियम की क्वांटिटी कम होती है या मैग्नीशियम के लेवल्स कम होते हैं तो उनके अंदर जो है वो इंसुलिन के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है। हमारी बॉडी इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं करती जिसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल्स हाई होते हैं, डायबिटीज़ होती है, और एट द एंड जो डायबिटीज़ है वो हमारे किडनीज़ को इफ़ेक्ट करती है। नाउ ये देखा गया कुछ स्टडीज़ के अंदर कि वो लोग या वो पेशेंट जो कि शुगर का शिकार थे, जिनके अंदर डायबिटीज़ थी, मैग्नीशियम लेवल्स कम थे, तो जब उन्होंने सप्लीमेंटेशन स्टार्ट की मैग्नीशियम के, जब उन्होंने सप्लीमेंट्स यूज़ किए तो उनके अंदर इंसुलिन की सेंसिटिविटी आई, उनके अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल कंट्रोल हुए, और उनके अंदर जो किडनी के डैमेज होने के चांसेस थे उनके अंदर भी कमी आई। तो अगर आप इस मैग्नीशियम के सप्लीमेंट्स को लेना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दूंगा। तो लो मैग्नीशियम लेवल्स हाई ब्लड प्रेशर के साथ भी एसोसिएट कर रहे होते हैं, और हाई ब्लड प्रेशर जो है वो सेकंड मेजर कॉज है आपके क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की। हाई ब्लड प्रेशर सिर्फ आपके किडनीज को डैमेज नहीं कर रहा होता बल्कि दूसरे कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ जैसा कि स्ट्रोक और हार्ट अटैक की वजह भी बन रहा होता है।
और अगर आप मैग्नीशियम के सप्लीमेंट्स यूज़ करते हैं तो उसके इफ़ेक्ट्स और बेनिफिट्स ये होते हैं कि ये आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखता है। जब आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होगा तो आप उससे एसोसिएटेड जो दूसरी प्रॉब्लम्स हैं उससे भी बच सकेंगे। लो मैग्नीशियम लेवल्स आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को इंक्रीज़ करने में भी इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, जो कि एट द एंड आपकी क्रोनिक किडनी डिजीज़ की वजह भी बन रहे होते हैं। मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स यूज़ करने से ना सिर्फ आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट होता है, बल्कि आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के अंदर भी कमी आती है, जो कि आपके किडनीज़ की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। सो दिस वॉज इट फॉर टुडे गाइस। इफ़ यू थिंक इट वॉज हेल्पफुल तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। टिल द नेक्स्ट टाइम, हैव अ गुड डे।